अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबित ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीली वत्तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम अना व अबू बक्र व उमरिन खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व फीहा नुदफन व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है। तोड़कर सिलसिला सियासत के फसों को हमने असहाब पैगंबर से मोहब्बत की है। असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया, असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल बेधड़क सब ने मालो ज़र दिया। किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था ला के धर दिया।
जिसको सिद्दीक ज़ाते खुदा ने कहा और सिद्दीक ही मुस्तफ़ा ने कहा, जिसको सिद्दीक सब औलिया ने कहा और सिद्दीक ही मुर्तज़ा ने कहा। हम भी कहते हैं सिद्दीक सिद्दीक है, जो ना सिद्दीक माने वो जिंदीक है। मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा इंशाअल्लाह। मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा। मेरे हाथों में जुगनू है, अंधेरा कुछ नहीं कहता। तला तुम खुद ब खुद बेताब रहता है सलामी को, अगर तैराक अच्छा हो तो दरिया कुछ नहीं कहता। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एजाज जी कदर उलमाए कराम, शोराए कराम, कुर्रा हजरात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, सहाफ़ी हजरात, सरकारी एहलकारान, हाज़रीन व सामईन, बुजुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 16 फरवरी, इधर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करा दो। आज 16 फरवरी सन 2023 को आप हजरात के इस मारूफ तरीन शहर खैरपुर मीरस में बरादर मुकर्रम जनाब कारी इनामुल्लाह साहब की पुरखुलूस दावत पर और उनके उस्ताद मुकर्रम मेरे इंतहाई प्यारे भाई दोस्त हज़रत मौलाना कारी जमील अहमद साहब की वसातत से हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका ये मिल बैठना अपनी दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए। इस आमीन पे मैं तकरीर करूंगा, जो जिंदा बैठे हैं वो आमीन कह दें, जिनको इस महंगाई के दौर में खाना मिला हो वो आमीन कह दें। मेरे दोस्तों, आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ बोलूं, लेकिन अल्लाह करे आप मुझे बोलने दें। मैं एक लहद पे अभी फातिहा पढ़ के आया हूं, तो मैं उनकी रूह के नाम आज की गुफ्तगू करना चाहता हूं। खैरपुर से मेरा एक पुराना गहरा रिश्ता, ताल्लुक, मोहब्बत, मुरव्वत, चाहत, तड़प, वजद, कैफ, सुरूर, मस्ती का आलम है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन शुहदा को भी जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। जलसे का उन्वान मैंने देखा सीरतुन नबी, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, लेकिन मेरे दिल ने कहा कि आज मैं सरे बाजार नबी के 4 यारों का जिक्र करूं, क्योंकि हालात भी हैं, माहौल भी है। जमीयत उलमा इस्लाम मुत्तहिदा मजलिस अमल जमात इस्लामी की मेहनत से नामूसे सहाबा का बिल हमने पास कराया है, तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े चूहे उछल कूद कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए ना कि हम सहाबा का प्रचार बरसरे बाजार, मैं कहा करता हूं कि 1985 से
मैंने खिताबत के समंदर में कदम रखा था। आज 2023 है, 38 बरस गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए, मगर इन 38 बरसों में मैं पूरी दुनिया घूम के आया खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा अरब, पूरा आजम, पूरा यूरोप, पूरा अफ्रीका, पूरा कनाडा, 70 से ज़्यादा मुल्कों में अल्लाह मुझे 10-10 दफ़ा ले गया। और मैं अल्लाह रसूल साहब और अहले बैत की अजमत के डंके बजा के आया हूँ। मगर मैं क्या करता हूँ कि मेरी इन 38 साल दौरे खिताबत की कोई तकरीर उठाएं तो मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने रुलाने घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का ख़तीब हूँ, अपने ज़ौक़े अब्बासी के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में गोते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए चेहरों पे भी कोई जज्बा छलक रहा हो। अभी कारी जमील साहब मुझे फरमा रहे थे कि अब्बासी साहब अब थोड़ा थोड़ा बुढ़ापा लग रहा है। मैंने कहा लग नहीं रहा, जेन्युइन है। ये तो अल्लाह का करम है कि माहौल अभी तक गर्म है। तो मैं पिछले 7 महीने से मुसलसल सफर में हूं, कंटिन्यू 7 महीने, और 1 महीना अभी बाकी है, बल्कि ज्यादा। 22 मार्च तक मैंने दिन रात प्रोग्राम दिए हुए हैं और पिछले 7 महीने गुजर चुके हैं। 2 महीने यूरोप का दौरा, फिर 1 महीना उम्रा फैमिली को लेकर, फिर वापस आया तो प्रोग्राम पूरे मुल्क में ख़त्म बुखारी के। तो थकावट, गला गिला बहुत ज़्यादा है, मगर मैं उम्मीद रखता हूँ कि खैरपुर में खड़ा हूँ, खैरपुर वाले मेरी थकावट उतार देंगे, क्योंकि खैरपुर से बड़ी पुरानी यादें वाबस्ता है। मुझे याद है वो ज़रा ज़रा तुम्हें याद हो के न याद हो, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के न याद हो। मेरे दोस्तों, आज की मेरी गुफ्तगू अवाम से ज्यादा उलमा के लिए होगी। और आज जो मैं खैरपुर शहर की बरकत से गुफ्तगू करने चला हूं, मौलवी साहब तबसरा सुबह कर लेना प्लीज, लाइव तबसरा ना किया करो। नहीं कोई बात नहीं, वो जरा आपस में तबसरा कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। हाँ, मैं जो उन्वान आज आपको देने चला हूं, ये उन्वान मेरी 38 साला खिताबत का निचोड़ और मेरी जिंदगी का सरमाया है। जिंदों वाली सुभान अल्लाह। तुम स्टार्टिंग में अगर सो गए तो मैं आगे क्या चलाऊंगा बात। और ये मौजू में बहुत कम जगहों पर जहां मेरा दिल हो, ज़ौक हो, कोई मोहब्बत की लड़ी और कड़ी हो, वहां बयान करता हूं। वरना आमतौर पर आपने ये मेरा उन्वान जलसों में नहीं सुना होगा। पहली मर्तबा मैंने ये उन्वान 2004 में साउथ अफ्रीका के दौरे पर था। मैं 2 महीने के लिए मैं वहां रद्द राफजियत पर मुनाजरा पढ़ाने गया। तो वहां पर पहली दफा अल्लाह ने मुझसे एक इल्हामी इल्काई वहाबी बयान कराया, जो किताबी नहीं था। और इंशाअल्लाह, छोटा मुंह बड़ी बात, चैलेंज करके कह रहा हूं कि अगर यहां कोई 100 साल का बुजुर्ग भी बैठा है तो वो जिंदगी में पहली दफा सुनेगा। जो बातें आज मैं करने वाला हूं वो किताबी नहीं है, वो वहाबी है, इल्हामी है, इल्काई है। और अल्लाह ने उसमें खिलाफत राशिदा का ऐसा प्रचार किया है कि समंदर को मुट्ठी में बंद कर दिया है। पहली मर्तबा 2004 में मैंने जब ये बयान किया, जनवरी का महीना था और 2004 शुरू हो रहा था। मैं जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के एक शहर में उस वक़्त मुनाजरा पढ़ा रहा था। तो रात को बयान था, डेली रात को जलसा होता था। मैंने पहली दफ़ा ये बयान जब किया, पूरी तवज्जो चाहूँगा आपकी, पहली दफ़ा जब ये बयान किया तो अल्लाह का ऐसा करम हुआ मुझ पर। उसी रात
अल्लाह ने मुझे इनाम के तौर पर अपने हबीब की भी और अपने हबीब के चारों यारों की भी ज़ियारत की। इसलिए ज़रा कदरदानी से बैठना और सुनना। मैं दिल वाला मौजू आज आपको देने चला हूँ। मैंने नहीं देखा मजमा थोड़ा है, ज़्यादा है, जलसा बड़ा है, छोटा है, बस मेरे दिल में आया, मैं कब्र से होके आया तो मैंने कहा मैं आज किसी की रूह को खुश करूँ। मेरे दोस्तों, बिला तमहीद के मौजूए सुखन की तरफ आना चाहता हूँ। चंद तमहीदी कलिमात के बाद मैंने जो आया पाक आपके सामने तिलावत की है, इन आयात में रब्बे कायनात ने पूरी कायनात का खुलासा बयान किया है। आयात कौन सी? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। इन चार आयतों में अल्लाह ने पूरी कायनात का, पूरे दीन का, पूरे इस्लाम का, पूरे कुरान का 1,24,000 अंबिया के फरमान का खुलासा दे दिया। मैंने कहा आज की मेरी गुफ्तगू स्टेज वालों के लिए होगी तो अल्लाह करे स्टेज से भी सुभान अल्लाह निकल आए, क्योंकि चावल वालों से कहलवाते हैं, बकरे वाले नहीं कहते। शुरू में रब्बे कायनात ने सूरह बकरा के शुरू में फरमाया अलिफ लाम मीम, 3 हरफ, आगे 2 जुमले ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये 3 हरफ और 2 जुमले, ये तो कायनात के रब ने कुरान की सदाकत, कुरान के आमद का मकसद और कुरान के तारुफ के लिए कहे। थोड़ा सा जागते आओ ताकि मैं अपने रिधम में और मौजू में आऊं। 3 हरफ 2 जुमले। हरफ कौन से? फरमाया अलिफ लाम मीम। जुमले कौन से? ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। मैंने रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज कर दिया, अल्लाह ये अलिफ लाम मीम क्या है? इसका माना, मतलब, वजाहत, तफसीर, तशरीह, ट्रांसलेशन, मफहूम, तर्जमा क्या है? तो उलमा, मुहक्किकीन, मुफस्सिरीन, मुदक्किकीन, मुअर्रिखीन, मुसन्निफीन, मुदर्रिसीन लिखते हैं कि वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है कि इसका माना क्या है। लेकिन बास अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले शौक़, अहले नजर, अहले बसीरत, अहले बसारत, अहले उमुक़ ने अपनी विजदानी कैफियत का इजहार करते हुए लिखा है कि ये अलिफ लाम मीम देखने में तो 3 हरफ, लेकिन हकीकत में ये 3 कस्में हैं। अलिफ भी कस्मिया, लाम भी कस्मिया, मीम भी कस्मिया। क्या माना? फरमाया अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। अल्लाह ये कस्में उठाई क्यों? वजह क्या? जरूरत क्यों पड़ी? आप अगर बगैर कसमों के भी बात करते, हम तो भी एतमाद करते। आपने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 कस्में उठाई। वजह क्या है? तो मुझे जवाब शिकवा मिलता है, इसलिए कि 14वीं सदी का मुर्तद, 14वीं सदी का जिंदीक, 14वीं सदी का चूड़ा, वो आकर अगर तुम्हें इस किताब के बारे में शक, शुबा, वहम, गुमान, तरद्दुद, रायबा, शायबा, मिर्या पैदा करना चाहे तो फिर उसकी बात पे एतबार मत करना, मेरी कसमों पे एतबार करना। मैंने कुरान की सदाकत से पहले 3 कस्में उठाई। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अज़मत की कसम। जैसे मैं सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये किताब सच्ची। जैसे हम में शक नहीं वैसे इसमें भी शक नहीं। जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो इसमें शक
टाइट चल रहा था स्पीकर, आपने उंगली की गड़बड़ हो गया। उंगली की बड़ी आदत होती है। बहुत अच्छा चल रहा था, कोई इशारा करता है बढ़ाओ घटाओ, वहां तक आवाज जाए वहां तक आवाज जाए, वो हमारा बेड़ा गर्क कर देते हैं। आप हमारी तरफ देखा करो, इनकी ना सुना करो। ये शौकीन मिजाज होते हैं, ये बुलाए हुए नहीं होते शादी में, वैसे कहते हैं नमक ज्यादा डाल, ये वो होते हैं। गले हमारे पे असर पड़ता है, फरमाइशें लोगों की होती है। बहुत जबरदस्त चल रहा था जब मैंने खुतबा पढ़ा, और मैं देख रहा था जिसने कहा है वो मेरा दोस्त है, लेकिन उसने मोहब्बत में कहा है। मगर हर खतीब के गले की अपनी एडजस्टमेंट होती है। वजह है जिनकी कह दो सुभान अल्लाह। मैंने अभी मौजू शुरू नहीं किया, मैं तमहीदी पुल गुजर रहा हूं, और आपके तेवर पढ़ रहा हूं कि मैं वो मौजू शुरू भी करूं या ना करूं। अल्लाह ने ये 3 हरफ 3 कसमें उठाकर कुरान की सदाकत का ऐलान किया कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये किताब ला रैब, ये किताब बेऐब, ये किताब शक व शुबा वहम गुमान तरद्दुद रायबा शैबा मिरिया से पाक। दूसरा जुमला कहा हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मैंने मुत्तकीन की हिदायत का समंदर बनाई है, जो भी आएगा गोता खाएगा पाक हो जाएगा। अब यहां से अपने मौजू को शुरू करने चला हूं। अल्लाह ने कुरान की आमद का मकसद बतलाया हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब मैंने मुत्तकीन के लिए भेजी। पूरी तवज्जो चाहूंगा आपकी। आप आने जाने वालों को बड़ा देखते हैं, हालांकि वो चावल या मिठाई लेके नहीं आ रहे। हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मैंने मुत्तकीन के लिए भेजी, मुनाफिकीन के लिए नहीं, काफिरीन के लिए नहीं, मुर्तदीन के लिए नहीं, जिंदीकीन के लिए नहीं। अशार के पर्दे में मैं जिनसे मुखातिब हूं वो जान गए होंगे क्या नाम लिया जाए। मुत्तकीन के। अब माना क्या निकला, पूरी तवज्जो चाहूंगा, मैं मौजू पे आना चाहता हूं। माना क्या निकला कि अल्लाह हमसे हर नेकी में तकवा चाहते हैं। डिमांड अल्लाह की क्या है? तकवा। क्यों? हमें ऑर्डर हुआ रोजे रखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोजे रखो क्यों? ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लअल्लकुम तत्तक़ून। कुर्बानी करो क्यों? वलाकि यनालुहु तक़वा मिनकुम, ताकि मैं तुम्हारा तकवा देखूं। अब उस तकवे के हर्फ कितने हैं? बोल पड़ो। 4। माना क्या निकला कि तकवा ढूंढना हो तो 4 में ढूंढो। ये तो था मेरा एक विजदानी जुमला। अब मैं मौजू को शुरू करने चला हूं। मैंने कायनात के रब की दरबार में अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाबे शिकवा की तरस पर दस्ते सवाल दराज किया। अल्लाह आपने जो फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब मैंने मुत्तकीन के लिए उतारी, ये किताब मैंने मुत्तकीन की हिदायत का समंदर बनाई, ये किताब मैंने मुत्तकीन की हिदायत का संगे मील बनाई, ये किताब मैंने मुत्तकीन की हिदायत का रहरवे मंजिल बनाई। अल्लाह हमें बता तो सही, मुत्तकीन है कौन, मुत्तकीन होते कैसे हैं, मुत्तकीन की निशानियां क्या है, मुत्तकीन की अलामात क्या है, मुत्तकीन के फज़ाइल और मनाकिब क्या है, मुत्तकीन की आदात और खसाइल क्या है। अल्लाह मुत्तकी ढूंढना चाहे तो कहां पे ढूंढे? अल्लाह मुत्तकीन के खदो खाल तो बता, अल्लाह मुत्तकीन के हमें चेहरे तो बता कि तकवे वाले लोग हैं कौन, ढूंढे कहां से? तो कायनात के रब ने कहा मैंने मुत्तकीन की 4 निशानियां कुरान के शुरू में सूरह बकरा के शुरू में बता दी। कौन सी? पहली निशानी फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, दूसरी निशानी व युकीमूनस सलात, तीसरी निशानी व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, चौथी निशानी वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। कायनात के रब ने कहा ये 4 निशानियां मुत्तकीन की है। मैंने फिर सवाल कर दिया अल्लाह मेरे लिए आसान कर, मैं इन 4 निशानियों को कैसे ढूंढूं, कहां पे ढूंढूं? इनको अगर मैं चेहरों में देखना चाहूं तो अल्लाह कहां जाऊं? तो कायनात के रब ने कहा अगर पहली निशानी देखना चाहते हो
क्या मतलब? पहली निशानी पहला यार, पहली निशानी अबू बकर का चेहरा। फरमाया हाँ, फरमाया हाँ, फरमाया हाँ। मैंने बताया नहीं कि मुत्तकी की पहली निशानी है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकी वो होता है जो ईमान बिल गैब लाए। आओ खैरपुर वालों, सारे सहाबा की हिस्ट्री की वर्गर्दानी करो और आंख पलटो, तुम्हें अकेला अबू बकर मिलेगा जो अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब का सबसे पहला मिसरा। इसलिए कि जब मेरे पैगंबर ने ऐलान नबुव्वत किया, अबू बकर मक्के में नहीं सफर तिजारत पर वापस आए, मक्के की चौखट पे पहुंचे, सबसे पहले अबू जहल मिला और मिलके कहता है अबू बकर तुमने नई बात सुनी? अबू बकर ने कहा कौन सी? अबू जहल कहने लगा एक आदमी मक्के में दावा कर चुका है कि मैं नबी, सिर्फ नबी नहीं इमामुल अंबिया, सिर्फ नबी नहीं सैयदुल अंबिया, सिर्फ नबी नहीं खातमुल अंबिया, सिर्फ नबी नहीं अव्वलुल अंबिया, सिर्फ नबी नहीं आखिरुल अंबिया। बता अबू बकर वो गरीब भी है, यतीम भी है, मजदूर भी है, बकरियां चराने वाला भी है। अबू बकर ये मुमकिन है? अबू बकर ने कहा अबू जहल मुझे पहेलियां न बुझवा, पहले नाम बता ये कहता कौन है? जो ही अबू बकर ने, थोड़ा शोर कर रहे हैं, जो ही अबू बकर ने पूछा अबू जहल मुझे पहेलियां ना बुझवा, पहले नाम बताइए कहता कौन है? पूरी तवज्जो मेरी तरफ। अबू जहल ने फौरन कहा अबू बकर वो तेरा यार मोहम्मद कहता है, वो तेरा यार। अब मैं इसमें एक जुमला देता जाऊं, मेरे दिल का जुमला है कि जिस यार को अबू जहल जैसा काफिर भी यार माने, उस यार को अगर आज का कोई काफिर यार ना माने तो वो तो अबू जहल का भी बाप हो गया ना कुफ्र में। आओ आज जमीयत उलमा इस्लाम के स्टेज पर नबी के सहाबा की अजमत के तराने सुन के जाओ, फिर कल को ना कहना कि जी जमीयत वाले सहाबा की बात नहीं करते। अब्बासी साहब वहां क्या कर रहे हैं? स्टेज जमीयत का परचम, जमीयत का रजाकार, जमीयत के तराने सहाबा के। नारे तकबीर, शान सहाबा, शान सहाबा, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, नारे तकबीर। अबू बकर ने कहा अबू जहल, पूरी तवज्जो या शेख ब्रेक। अबू जहल ने कहा अबू बकर वो तेरा यार मोहम्मद कहता है। अब सुन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब का तर्जुमा सुन। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब की अंगूठी में अबू बकर के नगीने जैसा चेहरा फिट होता देख। अबू जहल ने कहा अबू बकर वो तेरा यार, शोर कर रही है, वो तेरा यार मोहम्मद कहता है। तो अबू जहल ने जब ये कहा ना तेरा यार मोहम्मद कहता है, अबू बकर ने, पूरी तवज्जो खैरपुर वालों, आगे पीछे वालों, अबू बकर ने अभी तक ऐलान नबुव्वत हुजूर की जबान से नहीं सुना था। अबू जहल ने जाके बताया। अभी अबू बकर तिजारत से वापस आ रहे हैं, रास्ते में अबू बकर को अबू जहल मिल गया और कहता है कि एक आदमी ने दावा किया है मैं नबी हूँ। अबू बकर ने पूछा वो बता कहता कौन है? तो उसने कहा तेरा यार मोहम्मद कहता है। अभी ना हुजूर की जबान से ऐलान नबुव्वत सुना, ना ऐलान नबुव्वत के बाद हुजूर का चेहरा देखा। हाँ, इसको कहता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। जब अबू जहल ने कहा वो तेरा यार मोहम्मद कहता है, तो अबू बकर ने गरज कर कहा अबू जहल अगर मोहम्मद कहता है तो फिर ज़बाने अबू बकर से सुन, जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, मोहम्मद की जबान झूठ नहीं बोल सकती। अगर वो अल्लाह का आखिरी नबी है तो फिर सुन अबू बकर उस आखिरी नबी का पहला सहाबी है। नारे तकबीर, सदाकत सिद्दीक अकबर, सदाकत सिद्दीक अकबर। इसको कुरान ने कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकी की पहली निशानी देखना चाहते हो मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा पड़ा। क्यों? सबने कलमा पढ़ा, कुछ ना कुछ देखा, कुछ ना कुछ पूछा,
कोई ना कोई मोजज़ा देखा, किसी ने देखा उंगली का इशारा हुआ चांद टुकड़े हो गया, मोजज़ा देख के कलमा पढ़ लिया। किसी ने देखा नबी के कंधे पे खत्म नबूवत की मोहर नजर आई, मोजज़ा देखा कलमा पढ़ लिया। किसी ने देखा हुजूर ने बीमार बकरी पे हाथ रखा शफायाब हो गई, मोजज़ा देखा कलमा पढ़ लिया। किसी ने देखा हुजूर ने उंगली का इशारा किया दरख्तों के पत्तों से कलमे की आवाज आने लग गई, मोजज़ा देखा कलमा पढ़ा। किसी ने देखा हुजूर ने कड़वे कुएं में थूका, कड़वा कुआं मीठा हो गया, मोजज़ा देखा कलमा पढ़ा। किसी ने देखा हुजूर ने उंगली का इशारा किया, पत्थर भी नबी का कलमा पढ़ने लग गए, मोजज़ा देखा कलमा पढ़ा। अकेला अबू बकर है जिसने न मोजज़ा देखा न हुजूर की जबान से सुना। बताने वाला अबू जहल है और तस्दीक करने वाला अबू बकर है। इसको कुरान ने कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। अगर मुत्तकी की पहली निशानी देखनी हो, नबी के पहले यार अबू बकर का चेहरा देखो। एक और मौका आया, बड़ा मुख्तसर करता हूं, अगर मैं इसी पे पहली निशानी पे भी पूरा घंटा डेढ़ बोल सकता हूं। हाँ, एक और मौका आया, हुजूर मेराज पर गए, वापस आए, फिर वही अबू जहल एंड कंपनी, अबू जहल एंड सन्स, अबू जहल एंड ब्रदर्स, अबू जहल एंड को, फिर पहुंचा सुबह सुबह अबू बकर नई बात सुनिए। अबू बकर ने कहा कौन सी? अबू जहल कहने लगा एक आदमी दावा कर रहा है कि मैं रात के एक लम्हे में, मिनट में, सेकंड में, जर्रे में, हिस्से में पूरी कायनात की सैर करके जन्नत जहन्नम हर चीज देख के वापस भी आ गया हूं। इट इज पॉसिबल? ये मुमकिन है कि रात के एक लम्हे में कोई पूरी कायनात की सैर करे? अबू बकर ने फिर कहा उल्लू का पट्टा, तू मुझे पहेलियां ना सुना, पहले नाम बता, कहता कौन है? पहले नाम बता, कहता कौन है? अबू जहल ने फिर कहा अबू बकर वही तेरा यार मोहम्मद कहता है। सुनो अबू बकर को ना मानने वालों, तुम्हारा दादा मान गया है, ग्रैंड पापा। मौलवी साहब ने कहा परदादा, ग्रैंड पापा मान गया कि अबू बकर वो तेरा यार मोहम्मद कहता है। हाँ, फिर अभी अबू बकर ने, पूरी तवज्जो चाहूंगा अहले ज़ौक़ से, फिर अबू बकर ने अभी सफरे मेराज हुजूर की जबान से नहीं सुना, हुजूर से मुलाकात नहीं हुई अभी। अबू जहल ने बताया, अबू बकर ने वही खड़े होकर कहा अबू जहल अगर मोहम्मद कहता है चांद बेनूर हो सकता है, सितारे बेनूर हो सकते हैं, आसमान फट सकता है, मोहम्मद की जबान झूठ नहीं बोल सकती। अगर मोहम्मद कहता है तो अबू बकर तस्दीक करता है कि मेरा मोहम्मद सच कहता है। इसे कुरान ने कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। मुत्तकी की पहली निशानी देखनी हो, मेरे नबी के पहले यार अबू बकर का चमकता हुआ चेहरा देखो। आओ आगे चलना चाहता हूं। ए रज़ाकार, इसको बोलो उसको खामोश कराए ना भाई उसको खामोश कराओ, आप तमाशा देख रहे हो। कोई हॉटलाइन पे फोन आया है क्लिंटन का, है तो वजह जिनकी है कहो सो पुरानी सुभान अल्लाह। मैं बुढ़ापे में जवानी दिखा रहा हूं, तुम पुरानी सुभान अल्लाह नहीं कह सकते। अल्लाह अल्लाह मुत्तकी की दूसरी निशानी। मेरा ये 2.5 घंटे का मौजू है, कोशिश कर रहा हूं 1 घंटे में इसको समेटूं, कोशिश कर रहा हूं तेजी के साथ। अल्लाह मुत्तकी की दूसरी निशानी, पूरी तवज्जो मेरी तरफ। दूसरी निशानी फरमाया फिर मुझसे क्यों पूछते हो? उसी तरतीब खिलाफत राशिदा पे चलते जाओ ना। आज मैं खैरपुर वालों को तरतीब खिलाफत राशिदा नस्से कती से इशारतन साबित करके जाऊंगा, नस्से कती से इंशाअल्लाह। इसलिए मैं कहता हूं ये किताबी बयान नहीं है मेरा, ये इल्हामी वाबी और इनामी बयान है, इल्काई बयान है। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला, कायनात की किसी किताब में नहीं पढ़ोगे, न कहीं मैंने पढ़ा है, अल्लाह ने दिल में डाला है और मैंने ये बयान किया है और अल्लाह ने मुझे ज़ियारत करा दी है, और वो भी काबे के अंदर कराई। काबे के अंदर, मताफ में नहीं, रब्बे मोहम्मद की कसम उठा के कह रहा हूं, काबे के अंदर हुजूर के साथ नफल भी पढ़वाई, चारों सहाबा के साथ नफल भी पढ़ाई, चारों से मुआनका भी कराया। अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम दिया मुझे। मैं इसलिए ये दिल वाली गुफ्तगू दिल वाली जगह पे करता हूं। पूरी तवज्जो। अल्लाह मुत्तकी की दूसरी निशानी फरमाया मुझसे क्यों पूछते हो? अगर दूसरी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी
के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो। अल्लाह क्या मतलब फरमाया, देखते नहीं, मैंने मुत्तकी की दूसरी निशानी बतलाई। फयुकीमून सलात, मुत्तकी वो है जो अव्वल से आखिर तक, जाहिर से बातिन तक, इब्तिदा से इंतहा तक, इस्लाम से लेके आखिर तक, जिंदगी से लेके मौत तक, जो नमाज पे पक्का ठक्का कायम दायम हो, उसे मुत्तकी कहते हैं। खैर पर वालों, एक दफा फिर सहाबा की तारीख उठा के पढ़ो। सारे सहाबा नमाजी, सारे सहाबा तहज्जुद गुजार, सारे सहाबा अव्वबीन इशराक चार, सलातुत तौबा तहियतुल मस्जिद, सलातुत तस्वीर पढ़ने वाले। लेकिन जब मैंने मुताला किया तो मुझे इस अंगूठी में नगीने जैसा चेहरा जो फिट होता नजर आया, वो सिर्फ फारूक आजम का नजर आया। क्यों? इसलिए कि 1,54,000 सहाबा में अकेला उमर है जो जब आया कलमा पढ़ के बैठा, पहला काम नमाज था। उमर आया, आके कलमा पढ़ा, बैठा। हजरत बिलाल उठे, नमाज का ऐलान किया। उमर ने पूछा, बिलाल ये क्या है? बिलाल ने कहा नमाज का ऐलान है। उमर ने पूछा, नमाज क्या है? पूरी तवज्जो चाहूंगा, नमाज क्या है? बिलाल ने कहा ये अल्लाह की इबादत है। उमर ने पूछा, अगर अल्लाह की इबादत है तो कहां करोगे? बिलाल ने कहा जहां बैठे यहीं करेंगे। उमर ने कहा, अल्लाह के नबी, अगर इबादत रब की है तो चौखट भी रब की हो ना? उमर के नाम पे गूंज के कहो सुभान अल्लाह, क्योंकि उमर के नाम से बहुत सारों को जलन होती है। अगर इबादत रब की है तो फिर चौखट भी रब की होनी चाहिए। हुजूर की आंखों से आंसू छलक पड़े और हुजूर ने कहा, उमर दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं रब की चौखट पे तौहीद के सजदे करूं, लेकिन क्या करूं, मक्का के काफिर मुझे काबे में घुसकर सजदा करने नहीं देते। उमर उठे, तलवार नियाम से निकाली और कहा, हुजूर उमर भी आए, काबे का दर न खुले, उमर के आने का क्या फायदा? नारे तकबीर, मुरादे रसूल सैयदना फारूक आजम, मुरादे रसूल सैयदना फारूक आजम। हुजूर मैं चलता हूं। आज उमर ने कहा, हुजूर आज मैं सिर्फ नमाज पढ़ूंगा नहीं, बल्कि नमाज काबे में शुरू करूंगा। कलमा पढ़ते ही पहला काम, सारे बोलो, पहला काम नमाज। और नमाज सिर्फ पढ़ी नहीं, काबे में शुरू कराई। क्यों ना कहूं, नमाज का आगाज उमर करा रहा है। मैं युकीमुन सलात की अंगूठी में उमर का नगीने जैसा चेहरा फिट करने चला हूं। पूरी तवज्जो चाहूंगा। उमर आया, कलमा पढ़ा, पहला काम नमाज। मैं पूरी जिंदगी उमर की छोड़ता हूं। मैं उमर पे बोलूं मुझे उम्र नू चाहिए, मैं उमर पे बोलूं मुझे 100 उम्रें चाहिए, मैं उमर पे बोलूं मेरी उम्र कम हो जाए, उमर के कारनामे खत्म ना हो, इसलिए कि उमर उमर है। कभी बोलूंगा खालिस उमर पे बोलूंगा। आज मैं सिर्फ सैंपल दे रहा हूं। आया, कलमा पढ़ा, बैठा, पहला काम नमाज। उमर की पूरी जिंदगी गुजरी। मैं उमर के इल्म पे, हिल्म पे, तदब्बर पे, फरासत पे, सूझ पे, बूझ पे, अकल पे, दानिश पे, इल्म पे, इरफा पे, ज़ोहद पे, तकवा पे, अदालत पे, फसाहत पे, बलागत पे, दयानत पे, शराफत पे, सदाकत पे, हाँ उमर की ताईद कुरान पे, लिसाने कुरान पे, लिसाने अल्लाह पे, मैं इन चीज़ों पे जाता ही नहीं। उमर की फतूहात पे, उमर के अदल इंसाफ पे, मैं उमर की कारगुजारियों पे मैं बिल्कुल नहीं जाता। मैं सिर्फ इसी एक आयत में फिट करना चला हूँ, उमर का चमकता हुआ चेहरा। आया, कलमा पढ़ा, बैठा, पहला काम नमाज। जब उमर दुनिया से जाने लगा, आखिरी काम भी नमाज। इसको कुरान ने कहा वयुकीमून सलात के मुत्तकी वो है जो शुरू से आखिर तक आते हुए भी तुम्हें नमाज में नजर आए, जाते हुए भी तुम्हें नमाज में नजर आए। नारे तकबीर, शहीद मुसल्ला रसूल फारूक आजम।
शहीद मुसल्ला रसूल, शहीद मुसल्ला रसूल। इसी को कुरान ने कहा वयुकीमून सलात। मुत्तकी की दूसरी निशानी देखना हो, मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आजम का चेहरा देख लो, जो आया तो भी नमाज में, गया तो भी नमाज, जिसकी जिंदगी का आगाज, इस्लामी जिंदगी का आगाज भी नमाज, अंजाम भी नमाज। आया कलमा पढ़ते ही नमाज, जाने लगा तो आखिरी काम भी नमाज। सिर्फ नमाज नहीं, मदीना, सिर्फ मदीना नहीं, मस्जिद नबवी, सिर्फ मस्जिद नबवी नहीं, मुसल्ला, आम मुसल्ला नहीं, मुसल्ला रसूल। सिर्फ मुसल्ला नहीं, मुसल्ला रसूल। और उस मुसल्ला रसूल पे उमर खड़ा है। अबू लौला फिरोज मजूसी मलून इब्ने मलून आया और उसने आकर खंजर मारा, उमर जमीन पे गिरे। इब्ने औफ पहली सफ पे खड़े हैं, आगे बढ़कर उमर को सहारा देने लगे। उमर ने कहा इब्ने औफ, मेरी जान इतना कीमती नहीं जितना रब की नमाज कीमती है। इब्ने औफ, पहले नमाज पूरी कर, मुझे सहारा बाद में। ये उमर की नमाज है, जान जाती है तो जाए पर नमाज ना जाए। उमर ने कहा इब्ने औफ, नमाज पढ़, अपनी नमाज पढ़, खैर है मैं गिर गया हूँ, बच गया, शहीद हो गया, शहीद हो गया, तू अपनी नमाज खराब ना कर, नमाज पढ़, मुझे बाद में सहारा देना। उमर के दिल में नमाज की अजमत तो देख। मैं इसलिए कहता हूँ, अल्लाह ने कहा अगर मुत्तकी की दूसरी निशानी देखना चाहते हो, उस उमर को देख लो जो आया भी नमाज में था, गया भी नमाज में था, जान वार दी थी, नमाज कुर्बान नहीं की थी। अल्लाह मुत्तकीन की तीसरी निशानी फरमाया, वो फिर मुझसे क्यों पूछते हो, उसी तरतीब से चलते जाओ ना, उसी तरतीब खिलाफत राशिदा पे चलते जाओ ताकि तुम्हें नस्से कती से मिल जाए खिलाफत राशिदा। और वो भी कुरान के आगाज में, कुरान के अंजाम में, कुरान के खुलासे में, कुरान के मंबा में, कुरान के माबा में, कुरान के मलजा में, कुरान के मेहवर में, कुरान के मरकज में, कुरान के सरापा में, कुरान की क्रीम में। तुम्हें खिलाफत राशिदा का इशारा, कुछ चीजें इशारतन होती है, कुछ इसालतन होती है, कुछ सराहतन होती है, कुछ वजाहतन होती है। अल्लाह ने इशारतन नस्से कती में खिलाफत राशिदा को साबित किया है। अल्लाह तीसरी निशानी फरमाया, तीसरी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देखो। अल्लाह क्या फरमाया, देखते नहीं, वो मैंने तीसरी निशानी बताई, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकी वो होता है जिसको मैं माल देता जाऊं वो मेरे रास्ते में लुटाता जाए, उसे मुत्तकी कहते हैं। और माल लुटाने में जाओ, साहबा की तारीख एक दफा फिर पढ़ो, सारे साहबा एक तरफ, अकेला उस्मान एक तरफ। तारीख साहबा, अकेला उस्मान है जिसके लिए पैगंबर को कुछ मकामात पे कहना पड़ा उस्मान बैठ, किसी और को तो नाम लिखवाने दे। साहबा की तारीख में अकेला उस्मान, हुजूर ने चंदा मांगा, उस्मान खड़े हो गए, हुजूर मेरा नाम लिखे मैं दूंगा। हुजूर ने फिर मांगा, उस्मान खड़े हो गए, हुजूर मेरा नाम लिखे मैं दूंगा। हुजूर ने फिर मांगा, उस्मान खड़े हो गए, हुजूर मेरा नाम लिखे मैं दूंगा। हुजूर ने फिर मांगा, उस्मान चौथी दफा खड़े हो गए, हुजूर मेरा नाम लिखे, ये भी मैं दूंगा। हुजूर ने कहा उस्मान बैठ, किसी और को तो हिस्सा मिलाने दे। कायनात में है कोई ऐसा सखी जिसको कहना पड़े बस 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 आप ना दो, आप किसी और को भी देने दो। आज तक किसी मौलवी को देखा, किसी अवाम में देखा कि किसी ने उठ के कहा जी ये भी मैं दूंगा, ये भी मैं दूंगा, ये भी मैं दूंगा? नहीं, एक पे बस हो जाती है। अकेला उस्मान है तारीख सहाबा में जिसके लिए पैगंबर को कहना पड़ा उस्मान बैठ, किसी और को तो नाम लिखवाने दे। अकेला उस्मान है जिसकी सखावत और फयाजी को देखकर, अल्लाह के नाम पे माल लुटाने को देखकर पैगंबर को कहना पड़ा उस्मान आज के बाद तेरा कोई अमल तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए फरमाया मुत्तकी की तीसरी निशानी देखनी हो, मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख लो। आओ तुम्हें उस्मान का थोड़ा सा तारुफ कराऊं और बाद में शेर अली की तरफ लेकर जाऊं। उस्मान की सखावत की सिर्फ झलक देना चाहता हूं, झलक। एक साहबी रसूल हजरत उस्मान के हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरस पर आए और आकर कहने लगे हुजूर मैं गरीब हूँ, मफलूकुल हाल हूँ, मोहताज हूँ, मरीज हूँ, हुजूर मेरा तामुन करें बैतुल माल से। हुजूर ने बैतुल माल के खाजिन को बुलाया और कहा जाओ बैतुल माल से कुछ ले आओ और इस गरीब को दे दो। बैतुल माल के खाजिन ने कहा हुजूर मैं तो सुबह बैतुल माल में झाड़ू दे के आया हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ तो खजूर का एक दाना भी नहीं है, तो मैं इसको कैसे दूँ, कहाँ से दूँ? हुजूर ने फरमाया अच्छा कोई बात नहीं। वो साहबी परेशान होने लगे। हुजूर ने
ने फरमाया परेशान ना हो, जा उस्मान गनी के दरवाजे पर और उसे जाकर मेरा सलाम कहे और उसे कहे वो तेरा तामुन करे। अब पूरी तवज्जो सुनना, बड़ी तेजी से चलना चाहता हूँ। वो साहबी कहते हैं मैं चलता 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 पूछता पूछता मैं जंगल से, देहात से, दूर से, बस्ती से आया था, मुझे पता नहीं था उस्मान कौन है और उसका घर कौन सा है। कहते मैं पूछते पूछते उस्मान के दरवाजे तक पहुंचा। हाँ, जब वहां पहुंचा तो मैं अभी दरवाजा खटखटाने वाला था कि अंदर से मुझे झगड़े की आवाज आई कि उस्मान अपनी बीवी को डांट रहे हैं। किस बात पर? कि रात तूने चिराग में रस्सी मोटी डाल दी थी, वो तेल ज्यादा पी गई, अगर तू रस्सी बारीक डालती आधा तेल बच जाता, हम कल इस्तेमाल कर लेते। वो साहबी कहते मैं हैरान परेशान सरगर्दान पशेमान गोशबदंदान कि ये हुजूर ने मुझे किसके दरवाजे पे भेज दिया जो इतना सख्त आदमी है, बीवी को चिराग की रस्सी पे डांट रहा है कि रस्सी मोटी क्यों डाली, वो तेल ज्यादा पी गई, बारीक होती आधा तेल बच जाता, हम कल इस्तेमाल करते। वो साहबी कहते मैं परेशान हो गया, हुजूर ने ऐसे सख्त आदमी के पास भेजा है तो वो मुझे क्या देगा जो बीवी को चिराग की रस्सी पे डांट रहा है। तो वो साहबी कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं वापस चला जाऊं, लेकिन कहते कि चूंकि हुक्म हुजूर का था तो मैंने हुक्म की तामील तो हर सूरत करनी थी। मैंने दरवाजा बजाया, दरवाजे पे दस्तक दी, उस्मान बाहर आए और मैंने सलाम किया, हुजूर का सलाम पेश किया, हुजूर का पैगाम पेश किया। उस्मान अंदर चले गए, थोड़ी देर में वापस बाहर आए, हाथ में एक थैली थी, वो आके मुझे पकड़ा दी। मैंने पूछा उस्मान बता तो सही इस थैली में है क्या? तो उस्मान गनी ने कहा इस थैली में 2000 सोने के दीनार हैं। कितने? 2000 चांदी के सिक्के नहीं, सोने के। अंदाजा करो कीमत क्या होगी। उलमा ने लिखा है आज का 5 करोड़ बनता है, आज का 5 करोड़ बनता है। मैं वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून की अंगूठी में उस्मान का नगीने वाला चेहरा फिट करने चला हूं। फरमाया तीसरी निशानी देखनी हो मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान को देख लो, मैं जितना देता गया वो मुझे लौटाता गया, मैं जितना देता गया वो मुझ पे लुटाता गया। हाँ, उसने कहा ये 2000 सोने के दीनार है। वो साहब ये रसूल कहते हैं मैं एक दफा फिर पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, मैं हैरान परेशान सरगर्दान हो गया कि ये क्या यार, मुझे ये बंदा समझ नहीं आ रहा कि घर में इतना सख्त बीवी को चिराग की रस्सी पे डांट रहा था कि तूने रस्सी मोटी डाली, वो तेल ज्यादा पी गई, मेरे लिए इतना नरम सखी फयाज कि मुझे एक ही लम्हे 2000 सोने के दीनार दे दिए। वो कहते हैं मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। मैंने उस्मान का हाथ पकड़ा और मैंने कहा उस्मान इस इफरातो तफरीद से पर्दा तो हटाता जा, मुझे इस राज का वाकिफ तो बनाता जा, ये आखिर वजह क्या है कि तू घर में इतना सख्त कि बीवी को चिराग की रस्सी पे डांट रहा था और मेरे लिए इतना नरम कि तूने 2000 सोने के दीनार दे दिए। ओ खैर परवानो, तो उस्मान का जवाब सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो और वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून के हकीकी तर्जुमे का तुम्हें अंदाजा हो और उसके पहले मिस्ताक भी तुम्हें अंदाजा हो। उस्मान ने कहा ए बंदे खुदा, जो कुछ मैं घर में खर्च करता हूँ इसका हिसाब क़यामत के दिन मुझे रब को देना पड़ेगा और जो तुझे दे रहा हूँ इसका हिसाब क़यामत के दिन मुझे रब से लेना पड़ेगा। जहाँ हिसाब देना हो वहाँ डरना पड़ता है, जहाँ हिसाब लेना हो वहाँ कोई डर नहीं होता। नारे तकबीर, सखावत सैयदना उस्मान गनी, सखावत सैयदना उस्मान ज़िन्नूरैन, तक़वाए सैयदना उस्मान ज़िन्नूरैन। उस्मान ने कहा जो मैं घर में खर्च करता हूँ उसका हिसाब क़यामत के दिन मुझे रब को देना है, जो तुझे दे रहा हूँ इसका हिसाब मुझे क़यामत के दिन रब से लेना है। जहाँ हिसाब देना हो वहाँ बंदा डरता है, जहाँ हिसाब लेना हो वहाँ कोई डर नहीं होता। मैंने इसलिए तुम्हें एक सांस में 2000 सोने के दीनार पकड़ा दिए कि ये तो मैं अल्लाह के बैंक में जमा करा रहा हूँ। लाओ कोई ऐसा सखी उस्मान के मुकाबले का, मैं मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून का पहला मिसदाक फिर उसको बना दूंगा। अगर कायनात में उस्मान जैसा कोई नहीं है तो फिर रब की बात सच्ची है कि मुत्तकी की तीसरी निशानी देखनी हो तो मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान का चेहरा देखो। अब आओ आखिरी निशानी पे चला हूं जो थोड़ा सा टफ और मुश्किल और टेक्निकल है। पूरी तवज्जो चाहूंगा उलमा और खवास और अवाम की। अल्लाह मुत्तकी की चौथी निशानी फरमाया, फिर मुझसे पूछ रहे हो मुत्तकी की चौथी निशानी देखनी है, मेरे नबी के चौथे यार अली शेर जली हक के वली का चेहरा देखो। अली के नाम पे गूंज के कहो सुभान अल्लाह, इसलिए कि ये अली है, शेर जली है, हक का वली है, अबू तुराब है, असदुल्लाह अल गालिब है, जन्नत के शहजादों का बाप है, अबुल हसन अल हुसैन है, शौहर सारा है, गौहर काबा है, फातिह खैबर है, कातिल मरब है, पैगंबर का चौथा यार है।
फरमाया अगर चौथी निशानी देखना हो मेरे नबी के चौथे यार अली और मुर्तजा का चेहरा देख लो। अल्लाह क्या मतलब, मैंने बड़ी पुरानी बात है गालिबा 2006-7 की, लंदन में एक कॉन्फ्रेंस में मैं इस उन्वान पे बोल रहा था, तो मेरे पीछे PhD लंदन मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अल्लामा खालिद महमूद साहब नवर अल्लाह मरकदा, जो उस्तादुल उलमा है, उस्तादुल मुनाज़रीन है, मुफक्किर वक्त थे, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, वो भी पीछे बैठे थे। जब मैंने चौथी निशानी फिट की ना, वहीं से उठे आकर मुझे बोसा दिया और कहा अल्लाह ने आपको वाकई इल्हाम किया है। अब वो चौथी निशानी थोड़ा सा टफ है। अल्लाह वो कैसे, चौथी निशानी देखनी हो अली का चेहरा देख लें, वो कैसे? फरमाया देखते नहीं, मैंने चौथी निशानी क्या बतलाई, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, महबूब जो कुछ हमने तुम पे उतारा इल्म वही और जो कुछ तुमसे पहले अंबिया पे उतारा, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, जो कुछ आप पे उतारा, और वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो कुछ आपसे पहले अंबिया पे उतारा। इन जुमलों का ताल्लुक इल्म के साथ है, इल्म वही के साथ है। हाँ, तो अल्लाह फरमाते हैं जो इल्म जानता भी हो, इल्म को मानता भी हो, वो मुत्तकी है। मैंने जब सहाबा की तारीख खोल के देखी और जो आलिम सहाबा थे, मैंने उनकी जब हिस्ट्री पढ़ के देखी तो मुझे उनमें सबसे ज्यादा चमकता, दमकता, महकता, चहकता चेहरा जो नजर आया वो मेरे अली शेर जली का नजर आया। क्यों? इसलिए कि मेरे पैगंबर का फरमान है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शेर हूँ, अली उसका दरवाजा है। मैं हिकमत का घर हूँ, अली उसका दरवाजा है। इसलिए फरमाया अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखना हो तो उसका ताल्लुक इल्म से है और इल्म का चमकता हुआ सितारा अली है। क्यों? मैंने तारीख में पढ़ा है कि अली सिर्फ आलिम नहीं था, अली आलिम भी था, कामिल भी था, आमिल भी था। गूंज के कह दो अली के नाम पे सुभान अल्लाह। अली आलिम भी था, कामिल भी था, आमिल भी था और माहिर भी था। आलिम नहीं, उलूम का मजमुआ, उलूम का गुलदस्ता, उलूम का बहता समंदर, उलूम का बहता दरिया था। अली के पास एक इल्म नहीं, एक वक्त कई उलूम नजर आते थे। इसलिए कि मैंने तारीख में पढ़ा है अली इल्म तफसीर का माहिर, अली इल्म हदीस का माहिर, अली इल्म फिक़ह का माहिर, अली इल्म रियाजी का माहिर, अली इल्म सर्फ का माहिर, अली इल्म नहव का माहिर, अली इल्म लुगत का माहिर, अली इल्म फिक़ह का माहिर, अली इल्म तसव्वुफ का माहिर, अली इल्म फ़लसफ़ा का माहिर, अली इल्म फ़ल्कियात का माहिर, अली इल्म अर्ज़ियात का माहिर। अली के पास इतने उलूम हैं कि किसी और के पास इतने उलूम जमा ही नहीं हुए। इसलिए कायनात के रब ने कहा अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखनी हो तो मेरे उस अली का चेहरा देख लो जिसके इल्म की वजह से उसके चेहरे भी चमकते नजर आओ। खैरपुर वालों, तुम्हें अली के इल्म की भी झलक देता जाऊं। सो गए हो अली के इल्म की सिर्फ झलक। कभी आऊंगा इंशाल्लाह अली पे भी बोलूंगा, बताऊंगा अली को मानता कौन है, बल्कि अगला जुमला कहूं बताऊंगा कि अली को जानता कौन है। अली पे वो बोले जो अली को जानता ही नहीं, अली पे हम बोले जो अली को मानते भी हैं, अली को जानते भी हैं कि अली कौन था, क्या था, क्या कहता था, क्या करता था, किसके साथ था। अली के इल्म की झलक। आपने एक हदीस सुनी होगी, लौला अली, एक रिवायत, लहला का उमर। हजरत उमर ने एक मौके पर नहीं बल्कि चंद मौके पर कहा था, 2 या 3 मौके थे कि अगर अली ना होता उमर हलाक होता। लौला अली, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, लौला अली लहला का उमर। आओ आज मैं तुम्हें उस मकाम पे ले चलूं जहां उमर ने कहा था। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन है, अदालत लगी है, कसर खिलाफत में बैठे हैं। हजरत अली शेर खुदा वो भी हजरत उमर के साथ बैठे हैं। एक केस आया हजरत उमर की अदालत में, एक बच्चे को पुलिस पकड़ के लाई। हजरत उमर ने पूछा क्या है, क्यों पकड़ा, पूरी तवज्जो। तो पुलिस ने बताया जी इसने, ये किसी का गुलाम था, इसने अपने आका को, मालिक को कत्ल कर दिया है, इसको कत्ल के लिए लाया गया है, कत्ल का केस है। हजरत उमर ने पूछा, पूरी तवज्जो चाहूंगा आगे पीछे वालों की, रजाकारों की, सालारों की, सबकी तवज्जो चाहूंगा। हजरत उमर ने पूछा हाँ बेटा तुमने कत्ल किया? उसने कहा जी अमीरुल मोमिनीन मैंने कत्ल किया है। हजरत उमर ने पूछा क्यों?
तो उसने कहा जी वो मेरे साथ बदफेली और लिवातत करता था, इसलिए मैंने कत्ल कर दिया अपनी इज्जत और गैरत की वजह से। हजरत उमर ने कहा कोई गवाह है? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन ऐसे ही काम किसी गवाह के सामने थोड़ी होते, छुप छुपा के होते। गवाह कोई नहीं है, लेकिन मैं कसम उठा सकता हूँ कि मैं सच्चा हूँ। हजरत उमर ने कहा नहीं, अगर तेरे पास गवाह होते मैं तुझे बरी कर देता, अगर गवाह नहीं है मैं तुझे किसास के तौर पे तेरी गर्दन उड़ाऊंगा और तुझे कत्ल के बदले कत्ल करूंगा। और हजरत उमर ने कहा पुलिस वालों से ले जाओ और इसकी गर्दन उड़ा दो, कत्ल के बदले कत्ल कर दो। वो बच्चा रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, आज इनका सारी जारी करने लगा। हाँ कहने लगा हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ मैं सच्चा हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ, मैंने अपनी इज्जत और गैरत के लिए कत्ल किया है। तो जब उस बच्चे का रोना और चीखना और चिल्लाना देखा ना, हजरत अली नरम दिल थे, हजरत अली बैठे थे। हजरत अली ने कहा उमर अगर इजाजत हो तो ये फैसला मैं कर दूं। अल्लाह करे इधर से भी मुझे सुभान अल्लाह मिले। फिर नाराज होते हैं जब मैं कहता हूं चावल ग्रुप कहते हैं, मटन ग्रुप नहीं कहते। ये इधर वाले जितने बैठते हैं ना मटन खाते हैं, इधर वाले चावल होते हैं और चावल वालों को सुभान अल्लाह कहलवाते हैं। मटन वाले कहते ही नहीं, एनर्जी इनको ज्यादा होनी चाहिए। आपको पानी मिलता है, इनको जूस और ड्रिंक मिलते हैं। हाँ पूरी तवज्जो चाहूंगा, मेरे आखिरी चंद बातें, चंद जुमले पूरी तवज्जो के साथ। हाँ हजरत अली ने कहा उमर इजाजत हो तो ये फैसला मैं कर दूं। हजरत उमर ने कहा अली तुम तो अली हो, शेर जली हो, हक के वली हो, तेरे लिए तो पैगंबर ने कहा था अक़ज़ाहुम अली, अली सबसे अच्छा फैसला है। अली आप फैसला करो। हजरत अली ने कहा उमर मुझे चंद घंटे दो, ये फैसला मैं करूंगा। अली वहां से उठे, बच्चे को साथ लिया, सीधा कब्रिस्तान पहुंचे, कब्र मरने वाले की कब्र पे गए, पुलिस से कहा कब्र खोलो, उसकी कब्र खोली, अली अंदर गए, 2-3 मिनट अंदर रहे, वापस बाहर आए, कहा कब्र बंद कर दो, कब्र बंद करके बच्चे को लेकर वापस उमर की अदालत में आए और आकर कहा अली उमर इस बच्चे को बरी कर दो, ये बच्चा सच्चा है। तो उमर ने कहा अली इसके पास तो कोई गवाह नहीं था, तुझे गवाही कहां से मिली? खैर पर वालों अली के जुमले सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो और तुम्हें अली के इल्म का, उसके इल्म की गहराई का तुम्हें अंदाजा हो। अली ने कहा उमर अगर इसका गवाह जमीन पे नहीं था तो मैं इसकी गवाही जमीन के अंदर से ले आया हूं। हजरत उमर ने पूछा अली वो कैसे, जमीन के अंदर से गवाही कैसे ली? हजरत अली ने कहा उमर मैंने अपने कानों से एक हदीस हुजूर से सुनी थी। हुजूर ने फरमाया था कि जो शख्स किसी लड़के के साथ या मर्द के साथ अगर कोई बदफेली करेगा, कौम लूत वाला अमल करेगा, हम जिन्स परस्ती करेगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले, हाँ अगर करेगा तो हुजूर ने फरमाया जब वो मरता है ना और उसको जब वोरा साहब कब्र में दफन करके आते हैं तो अभी वो वोरा साहब घर नहीं पहुंचते, अल्लाह फरिश्तों से कहता है निकालो इसकी लाश को कब्र से और जाके लूत अलैहिस्सलाम के कब्रिस्तान में डाल दो। कौम लूत वाले कब्रिस्तान में डाल दो। क्यों? हदीस में आता है क्यों, इसलिए कि अल्लाह फरमाते इस बात पे मैं इतना सख्त अजाब देता हूं कब्र में, मैं आम कब्रिस्तान में अगर वो अजाब दूं तो दूसरे मुर्दों को उसकी वजह से तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह ने कहा नहीं, इन सब को उठाना और कौम लूत के कब्रिस्तान में डालना ताकि वहां जो एक ही दफा सख्त अजाब आ रहा है ना उसी एक जगह पे आए और किसी कब्रिस्तान में ये अजाब ना आए, वरना सब तकलीफ में पड़ जाएंगे। हाँ तो हजरत अली ने कहा उमर जब इस बच्चे ने कहा ना कि वो मेरे साथ बदफेली करता था और इसने कहा मेरे पास गवाह भी नहीं, तो मुझे हुजूर की वो हदीस याद थी। मैं इसको लेके सीधा कब्रिस्तान गया, मैंने मरने वाले की कब्र खोली, मैं कब्र के अंदर गया, मैंने देखा कब्र में लाश और मैयत नहीं थी, मैं समझ गया अल्लाह ने उठा के कौम लूत के कब्रिस्तान में डाल दी है। इसलिए उमर मैं गवाही देता हूं कि ये बच्चा सच्चा है, इसको बरी कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान सैयदना अलीउल मुर्तजा, शान सैयदना अलीउल मुर्तजा। ये मेरे अली का इल्म था। एक और जुमला दे के बात को वाइंड अप करने चला हूं। 3 लोग आए हजरत अली के पास और आकर कहा अली हम तीनों ने मिलकर तिजारत की है ऊंटों की। किस चीज की? ऊंटों की। और हम तीनों को 17 ऊंट नफे में मिले हैं। कितने? या शेख इधर दे, कितने? 17। अली अब हमने वो 17 ऊंट तकसीम करने हैं लेकिन हमसे तकसीम नहीं हो रहे, इसलिए कि उसमें एक का आधा हिस्सा है, एक का तीसरा हिस्सा है, एक का 9वां हिस्सा है। अब 17 ऊंट है, जिसको आधा हिस्सा मिलना है उसको 8.5 आते हैं,
जिसको तीसरा हिस्सा मिलना है उसको 5.25 आते हैं, और जिसका नावा हिस्सा है उसको 2.25 आते हैं। अली हम चाहते हैं हमें ऊँट काटना भी ना पड़े, ऊँट बेचना भी ना पड़े, ऊँट के हिस्से भी ना करने पड़े, बराबर बराबर ऊँट तकसीम हो जाए। अली आप ये तकसीम कर सकते हैं? अली ने कहा ले आओ। पैगंबर ने कहा था अक़ज़ाहुम अली, अली तेरे जैसा फैसला कोई नहीं कर सकता, तू सबसे अच्छा काजी और कुज़ात है। अली ने कहा लाओ लाओ मैं फैसला मैं जो नहीं है। अली ने कहा माशाअल्लाह हाजी साहब नारे तकबीर, नारे तकबीर, निशानी इस्लाफ हजरत अलहाज इमदादुल्लाह। आपको इंशाअल्लाह अपनी वो भी बुढ़ापे में जवानी दिखाएंगे। मैं आखिरी चंद बातें कर रहा था तो उन्होंने कहा कि अली हमने तीनों ने मिलकर बैठ जाए भाई, ओ भाई या शेख अकबर एक बात में सलाम दुआ करना, बस इतना प्रोटोकॉल काफी है। अच्छा तवज्जो रहे ताकि मैं बात को खत्म करूं और हाजी साहब अपना कलाम पेश करें। हजरत अली ने कहा आओ मैं फैसला करता हूं, ले आओ। अब वो ऊँट ले आए, 17 ऊँट है सामने बांध दिए। हजरत अली ने कहा अपने गुलाम से, नौकर से, कासिद से, जाओ एक ऊँट मेरा ले आओ। पूरी तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो के बगैर समझ नहीं आएगा, ऊपर से गुजर जाएगा भाई यार। हाँ, हजरत अली ने अपने नौकर से कहा जाओ एक ऊँट मेरे घर से ले आओ मेरा। वो ले आया, हजरत अली ने वो भी साथ बांध दिया। तो कितने हो गए सारे बोलो? 17 उनके थे, एक अली ने दिया, कितने हो गए? 18। अब हजरत अली ने तीनों को बुलाया और कहा तुम्हारे पहले कितने थे? उन्होंने कहा जी 17। अली ने कहा आप कितने हो गए? उन्होंने कहा 18। तो हजरत अली ने कहा बुलाओ भी जिसका आधा हिस्सा है। वो आया, हजरत अली ने पूछा हाँ भी, पूरी तवज्जो से बैठना बड़ा मजा आएगा। हजरत अली ने पूछा हाँ भी तुझे पहले कितना मिल रहा था? 17 में। उसने कहा जी 8.5। हजरत अली ने कहा अब कितना मिलेगा? उसने कहा जी अब तो पूरे 9। उसने कहा, हजरत अली ने कहा 9 खोलो ले जाओ। उसने 9 ऊँट खोले ले गया। दूसरे को बुलाया, हाँ भी तेरा कितना था? उसने कहा जी मेरा तीसरा हिस्सा। हजरत अली ने पूछा पहले कितना मिल रहा था? उसने कहा जी 5.25। हजरत अली ने कहा अब कितना मिलेगा? उसने कहा जी अब पूरे 6। हजरत अली ने कहा 6 तुम खोल लो। अब 9 वो खोल गया, 6 ये खोल गया, कितने हो गए? 15। तीसरे को बुलाया, उससे पूछा तेरा कितना हिस्सा था? उसने कहा जी मेरा 9वां हिस्सा। अली ने कहा पहले कितना मिल रहा था? उसने कहा जी 2.25। अली ने कहा अब कितना मिलेगा? उसने कहा 9 दूनी 18, अब तो पूरे 2। अली ने कहा 2 तुम खोल लो। अब 9 एक ले गया, 6 दूसरा ले गया, 15 और 2 तीसरा ले गया, 17। अली ने कहा मेरा ऊँट वापस ले जाओ। अभी भी आधू के ऊपर से गुजरी है। हाँ? अली ने कहा मैंने 17 ऊँट बराबर भी तकसीम कर दिए और उनको ज्यादा भी मिला, कम नहीं मिला। ये अली का इल्म, हिल्म, तदब्बर, फरासत, सूझबूझ, अक्ल, दानिश, इल्म और हिकमा, अली के इल्म की गहराई, अली के इल्म का उमक है। खैर पर वालों फिर आओ, आज मैंने जैसे बरसरे बाजार भाग प्रचार यार का प्रचार किया है तो फिर तहैया करो कि आज के बाद इस मुल्क में अगर तुम अबू बकर, उमर, उस्मान, अली वाला निजाम चाहते हो तो फिर आओ उलमा का साथ दो। कायदे जमीयत, मुफक्किर इस्लाम, बदरे हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब, मौलाना फजलुर रहमान के दस्ते बाजू बनो और अपनी सियासी कुव्वत को मजबूत करो। असेंबली में जब ये बोरियां नची उलमा बैठे होंगे तो रब्बे मोहम्मद की कसम फिर इस मुल्क में कोई सेकुलरिज्म, कोई सोशलिज्म, कोई कम्युनिज्म, कोई झूठी जमहूरियत नहीं चलेगी। बल्कि अगर इस मुल्क का निजाम होगा तो या कुरान वाला या सहाबाए किराम वाला। नारे तकबीर, शान मुस्तफा, जमीयत उलमा इस्लाम, कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान, शहीद इस्लाम अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो। नारे तकबीर। मेरे दोस्तों वादा करते हो कि उलमा का साथ दोगे, परचम नबी के साए में रहोगे, अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत और सहाबा की अजमत के पहरेदार बनोगे, नामूसे सहाबा बिल की हिफाजत के लिए सर पे कफन बांध के निकलोगे। अगर वादा करते हो तो खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके दुनिया को पैगाम दे दो कि उलमाए देवबंद की आज जमीयत उलमा इस्लाम के स्टेज पर खैर पर के जिंदा दिलान ये ईदो पैमा कर रहे थे, ये वादा कर रहे थे कि इस मुल्क में अब इस्लामी इनकलाब आएगा और इस मुल्क में जमीयत उलमा इस्लाम राज करेगी। परचम नबी के साए में जब उलमा असेंबली में पहुंचेंगे तो फिर इंशाअल्लाह इस मुल्क में निजाम अबू बकर
आखिर में बैठ जाए भाई। मैं आखिर में एक शेर ऐवान इक्तदार की राहदारियों से गुजार कर दुनिया कुफ्र के थिंक टैंक तक वो शेर पहुंचाया करता हूं कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूं। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना।